हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति आपके अपने चैनल फ्यूचर बिल पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज डायरेक्शन से रिलेटेड टाइप फर्स्ट को मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि आप डायरेक्टली है वो टाइप फर्स्ट को किस तरीके से कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ पेन, जिसके लिए आपको लेक्चर फर्स्ट को देख के आना होगा डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी कि बेसिक क्लास को आपको देख कर आना होगा। तब आप लेक्चर सेकेंड पर आओगे तो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, टाइप फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं टाइप फर्स्ट का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर डायरेक्टली बताऊं कि आप विदाउट यूजिंग पेन डायरेक्टली है टाइप फर्स्ट को किस तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको लेक्चर फर्स्ट को देखकर आना होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर फर्स्ट को देखकर आए होंगे, तब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं रीड करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, फिर डायरेक्टली बताऊँगा। तो देखिए, मैं पढ़ता हूँ। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। एक जो पर्सन है वो उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। उत्तर की ओर यानी कि जो आपका उत्तर है वो कहाँ पर है? ऊपर की साइड, यानी कि ये मैंने बना दिया नॉर्थ और 100 मीटर चलता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे किसी भी पर्सन को राइट साइड में मूव कराना है या लेफ्ट साइड में मूव कराना है तो किस तरीके से हम मूव कराते थे। देखिए, आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है वो 50 मीटर राइट टर्न लेता है। तो 50 मीटर राइट टर्न का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि इसका राइट टर्न क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन, यानी कि ये। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 50 मीटर चलता है। ओके, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। देखिए, अगेन वो राइट टर्न लेता है और 100 मीटर चलता है। राइट टर्न ये वाला हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 100 मीटर चलता है। ओके, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया? एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर यानी कि बाईं ओर का मतलब क्या है? यानी कि लेफ्ट साइड का मतलब क्या है? आपको 90 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाली डायरेक्शन। कितना चलता है मेरे भाई? 20 मीटर। ओके, 20 मीटर चलता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग या फेसिंग। तब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए, क्या मुझे बता सकते हो व्यक्ति जो है वो किस दिशा में चल रहा है? आप कहोगे ये वाली जो डायरेक्शन होती है किधर की? ये वाली मेरा राइट हैंड, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है, यानी कि जो व्यक्ति है वो कौन सी दिशा में चल रहा है? आप कहोगे ईस्ट में चल रहा है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट में चल रहा है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो फिगर बनाया है, ये डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर आप इस वाले फिगर को अप्लाई कर दो, यानी कि इस तरीके से ये बन गया फिगर। ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जो पर्सन है वो इधर की साइड चल रहा है, यानी कि डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट में। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। क्या आप इसे पेपर में इस तरीके से करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। अब मैं आपको डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ कि आप डायरेक्टली है वो किस तरीके से करोगे, वो बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को हटाइए सर। तो देखिए, अब डायरेक्टली है वो किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ पहले कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था आपके सामने। देखिए, जो व्यक्ति है वो नॉर्थ में चलता है। पहले क्या चलता है? नॉर्थ में चलता है। ओके, फिर वो राइट डायरेक्शन में टर्न लेता है। किस में लेता है? राइट डायरेक्शन में टर्न लेता है। ओके, फिर अगेन राइट डायरेक्शन में टर्न लेता है एंड जो फाइनली है वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लेता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तब व्यक्ति है वो किस दिशा में चल रहा है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है डायरेक्टली। तो देखिए, अब इसे आप किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न दिख रहे हैं उसे आपस में कैंसिल आउट कर दो। क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न आपको दिख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, उसमें आपको कैंसिल आउट कर देना है। आपका आंसर है
वो आ जाएगा। वो बड़े ध्यान से देखिए, ये जादू है एक तरीके का। राइट और लेफ्ट है, मैंने आपसे क्या बोला था, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न दिख रहे हैं उसे आप कैंसिल आउट कर दो, यानी कि राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताइए नॉर्थ का राइट है वो क्या होगा, नॉर्थ का राइट यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो ईस्ट आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि डायरेक्टली है वो किस तरीके से करना है? अब ये मैं आपको बता दूं, ये राइट और लेफ्ट मैंने आपस में कैंसिल आउट किस तरीके से किए वो बड़े ध्यान से देखिए। मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ इस वाले फिगर में बड़े ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई पर्सन है वो नॉर्थ में है, क्या है, कोई पर्सन है वो नॉर्थ में। मैंने बोला कि जो पर्सन है उसने पहले राइट टर्न लिया। राइट टर्न का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि वो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। फिर मैं बोलूँ इससे कि जो पर्सन है उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी कि फिर जो पर्सन है वो कहाँ पर ही आ जाएगा, नॉर्थ में ही आ जाएगा। यानी कि दो राइट और लेफ्ट, यानी कि कोई एक राइट हो एक लेफ्ट हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो पर्सन है वो उसी पोजीशन पर आ जाता है जिस पोजीशन पर वो है। क्या है, जिस पोजीशन पे वो है। पहले कोई नॉर्थ में था, राइट मूव किया यानी कि ईस्ट में आ गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया यानी कि फिर वो उसी जगह पर आ गया जिस जगह पर वो पहले था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी आपको राइट और लेफ्ट टर्न दिख रहे हैं उसे आपस में कैंसिल आउट कर दो। मैंने कर दिया। अब जो बचा हुआ है राइट, यानी कि नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो ईस्ट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, व्यक्ति जो है वो किस दिशा में चल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लैंग्वेज आपके सामने नहीं लिखाऊंगा, आई मीन आपके सामने है जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे, मैं डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने दूंगा। ओके, यानी कि डायरेक्टली विदाउट लैंग्वेज के मैं आपके सामने क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर देना है विदाउट यूजिंग पेन। ओके, आई थिंक सो आपको डायरेक्टली है वो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको डील करना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपको लैंग्वेज है वो समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज एक्चुअल में क्या बोल रही थी। देखिए कोई पर्सन है वो साउथ में है पहले, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, व्यक्ति जो है वो किस दिशा में चल रहा है। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। तो देखिए अब डायरेक्टली है, मैंने आपको बताया था। क्या आप इसे विदाउट यूजिंग पेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको राइट लेफ्ट दिखे उसे आपस में कैंसिल आउट कर दो मेरे भाई। क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट। क्या आप मुझे बता सकते हो जो व्यक्ति है वो किस दिशा में होगा, एक भी राइट लेफ्ट, यानी कि सभी जो राइट लेफ्ट है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो पर्सन है वो साउथ में ही रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, मैंने आपको बताया था आपस में लेफ्ट राइट है वो कैंसिल आउट कर दो, लेफ्ट राइट बचा हुआ है लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप इन्हें कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपस में कैंसिल आउट कर दो जितने भी राइट लेफ्ट हैं, यहाँ से यहाँ भाई अब तो 2 राइट है वो बच गए, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ईस्ट से, यानी कि कोई पर्सन है वो ईस्ट में है, कहाँ पर है, ईस्ट में, उसने 2 पहले उसने राइट टर्न लिया एंड अगेन उसने राइट टर्न लिया, तो वो किस डायरेक्शन में आएगा। तो देखिए मैं फिगर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, फिर डायरेक्टली बताऊँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है ईस्ट में है, उसने राइट टर्न लिया यानी कि वो साउथ में आ गया, फिर राइट टर्न लिया यानी कि वो कहाँ पर आ गया, वेस्ट में आ गया। कहाँ पर आ गया, वेस्ट में आ गया, वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति जो है वो वेस्ट में चल रहा है। अब इसे आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे क्या, इसे आप ध्यान से यूटिलाइज करोगे तो पाओगे कि जो ईस्ट है वो इसका ठीक क्या है, अपोजिट है। क्या है, ठीक इसका अपोजिट है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन है। क्या है, विपरीत डायरेक्शन है ईस्ट की वेस्ट। क्या है, विपरीत डायरेक्शन है ईस्ट की वेस्ट। यानी कि जब भी मैं आपसे बोलूं कि 2 राइट बचे हुए हैं आपके क्वेश्चन में, यानी कि 2 राइट आपके बचे हो,
यानी कि 2 राइट टर्न लेने हो या आपको 2 लेफ्ट टर्न लेने हो, तो आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन है वो लिख देनी है, वही आपका आंसर होगा। क्या अपोजिट डायरेक्शन है वो आपको लिख देनी है, वही आपका आंसर होगा मेरे भाई। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन वो लिख देनी है, यानी कि ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी। क्या होगी, वेस्ट होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लेफ्ट टर्न बच जाते तो उसका भी मतलब वही है कि आपको ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन लिख देनी, क्या, वेस्ट। देखिए यहाँ पर आइए, मैंने बोला 2 अपने पास राइट टर्न बचे हुए थे, यानी कि ईस्ट का राइट टर्न साउथ हो जाएगा, फिर अगेन उसने राइट टर्न बोला हुआ था, यानी कि वो वेस्ट हो जाएगा। या मान लीजिए उसने बोला यानी कि 2 लेफ्ट टर्न बचे हुए हैं, यानी कि ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, यानी कि आपके सामने 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे हुए हो तो उसे आपको अपोजिट डायरेक्शन मानना है, यानी कि ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट। आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ओके। सो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके सामने लिखे हुए, इन्हें आप किस तरीके से डील करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। कोई पर्सन है वो साउथ ईस्ट में है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर आपसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, व्यक्ति जो है वो किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जितने भी राइट और लेफ्ट है वो आपस में कैंसिल आउट कर दो, यानी कि राइट लेफ्ट कैंसिल आउट हो गए। अब बचे हुए हैं आपके सामने 2 लेफ्ट, यानी कि 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, अपोजिट डायरेक्शन लिख देनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। क्या होगी, साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी मेरे भाई, नॉर्थ वेस्ट। क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोई पर्सन है वो वेस्ट में है, उसने राइट टर्न लिया, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अब आपसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग। अब तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मली हो गई होगी, ईजिली आप कर सकते हो। तो देखिए राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट। अब आपके सामने क्या दिया है, मैंने आपको बताया था कि 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको अपोजिट डायरेक्शन लिख देनी है। कहाँ तक, यहाँ तक। यानी कि वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा मेरे भाई, वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन होगी ईस्ट। यानी कि 2 लेफ्ट तक, यानी कि यहाँ तक तो जो पर्सन है वो ईस्ट में पहुँच गया है। कहाँ तक, यहाँ तक। अब बचा हुआ है एक, क्या, एक लेफ्ट, यानी कि ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। वो कैसे, देखिए वेस्ट में तो वो था ही, 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 2 लेफ्ट या राइट का मतलब होता है आपको अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। अब उसके बाद एक लेफ्ट बचा हुआ है आपका ये, यानी कि ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कहाँ पर आ जाएगा वो पर्सन, कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ में। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। 7 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ईस्ट में कोई पर्सन है, उसने राइट टर्न लिया, राइट लिया, राइट लिया, राइट लिया। अब पूछा गया जो व्यक्ति है वो किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, आपको अपोजिट डायरेक्शन लिख देनी है। यानी कि यहाँ तक तो आपको अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। क्या होगी, ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ तक जो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। अगेन फिर उसने 2 बार राइट टर्न लिया, यानी कि फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी, होगी या नहीं, बिल्कुल होगी अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि कोई पर्सन यहाँ तक तो वेस्ट में आ जाएगा, यहाँ तक तो वेस्ट में आ जाएगा कोई पर्सन, यानी कि यहाँ पर है, उसने फिर 2 राइट टर्न लिए, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईस्ट में वो पर्सन आ जाएगा। यानी कि इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पाओगे जो पर्सन एक्चुअल में पहले था, क्या मेरे भाई, जो पर्सन एक्चुअल में पहले था वो वहीं पर आ गया। क्या आ गया, जो एक्चुअल में पर्सन पहले था वो वहीं पर आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आपसे 4 बार राइट टर्न लेना हो, यानी कि 4 बार कोई पर्सन है वो राइट टर्न ले या फिर 4 बार लेफ्ट टर्न ले, तो वो पर्सन है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जो पहले था, यानी कि सेम डायरेक्शन। क्या, यानी कि सेम डायरेक्शन में रहेगा
जब कभी भी आपसे कोई बोले कि 4 बार उसने राइट टर्न लिया या 4 बार उसने लेफ़्ट टर्न लिया, वो उसी डायरेक्शन में रहेगा जो वो पहले था। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसे ध्यान रखना, अगर 2 बार राइट ले रहा है या लेफ़्ट ले रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अगर कोई पर्सन है वो 4 बार राइट टर्न ले रहा है, क्या 4 बार राइट टर्न ले रहा है, तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा जो पहले वो था, सेम डायरेक्शन में रहेगा। आंसर आपका वही आएगा जो वो पहले था। ओके, या 4 बार लेफ़्ट हो। ओके, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। सो देखिए, ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं टाइप फर्स्ट से रिलेटेड 8 और 9। इन्हें बड़े ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कोई पर्सन नॉर्थ में था, वो अपने मार्ग से भटक गया एंड उसने 300 टाइम्स तक राइट टर्न लिया, देन आफ्टर उसने 200 टाइम्स तक लेफ़्ट टर्न लिया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए अब डायरेक्शन है वो क्या होगी, किस डायरेक्शन में जो व्यक्ति है वो चल रहा है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट में है, उसने 225 बार 225 टाइम तक उसने राइट टर्न लिया, देन आफ्टर उसने 200 टाइम्स तक उसने लेफ़्ट टर्न लिया। अब आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, तो इन्हें आप किस तरीके से करोगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने राइट और लेफ़्ट टर्न हो उन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दो। क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो, यानी कि 200 लेफ़्ट से कट जाएगा, बचा हुआ कितना? 100 राइट टर्न। अब आपको नॉर्थ से 100 राइट टर्न लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना, यानी कि ये जो है आपके सामने 2 कॉन्सेप्ट है, इन्हें बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसी से ये क्वेश्चन है वो ब्रेक डाउन होगा। मैंने आपको बताया था कि 4 राइट टर्न लेना हो या 4 लेफ़्ट टर्न लेना हो, जिसका मतलब क्या है, आपको वही डायरेक्शन में रहना है जो डायरेक्शन पहले थी, यानी कि एक्चुअल डायरेक्शन में। क्या? एक्चुअल डायरेक्शन में, यानी कि जितने, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 4 का जो मल्टीपल होगा वो सेम डायरेक्शन का होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब कोई पर्सन है वो 4 बार राइट मूव किया, यानी कि जो पहले था वो अब भी है उसी डायरेक्शन में। 8 बार मूव किया उसने राइट टर्न, यानी कि जो पहले था अब भी है। 12 बार किया, यानी कि 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो सेम डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जो पहले था वो अब भी है। ओके, यानी कि क्या मैं इसमें 4 का डिवाइड दे दूँ, जितना कंप्लीटली चला जाएगा यानी कि वो सेम डायरेक्शन में है, पहले था अब भी है। जितना जो बच जाएगा वहाँ से हम राइट टर्न, आपका आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि इसका डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, यानी कि कंप्लीटली जा रहा है मेरे भाई, यानी कि जो पर्सन है वो नॉर्थ में ही रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्थ में ही रहेगा, जो पहले था वो अब भी है नॉर्थ में ही। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली जाना चाहिए 4 से मल्टीपल में, कंप्लीटली चला गया यानी कि जो पहले था अब भी है उसी डायरेक्शन में। अगर कुछ रिमाइंडर आ जाता तो हम राइट टर्न लिखवाते, कितना भी आता, यानी कि 1 रिमाइंडर आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, यानी कि 3 बार हमें राइट टर्न लेना है नॉर्थ से। ओके, यहाँ से आपको चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी, वो बड़े ध्यान से देखिए। 200 लेफ़्ट से कट जाएगा, बचा हुआ है 25 हमें राइट टर्न लेने हैं नॉर्थ ईस्ट से। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि राइट यानी कि 4 राइट लेना हो या 4 लेफ़्ट लेना हो, सेम डायरेक्शन हो जाती है। यानी कि मैं जितना भी 4 का मल्टीपल होगा वो सेम डायरेक्शन का होगा, यानी कि मैं इसे डिवाइड कर दूं अगर 4 से तो कंप्लीटली चला गया वो तो सेम डायरेक्शन रहेगी। जो रिमाइंडर बच गया वहाँ से हम ले लेंगे, यानी कि ये कितना बचेगा? 24 कंप्लीटली चला गया, बचा हुआ है कितना? 1 रिमाइंडर, कौन सा? राइट। यानी कि अब आप नॉर्थ ईस्ट से 1 राइट टर्न ले दो, नॉर्थ ईस्ट में है, राइट का मतलब है वो कहाँ पर आ जाएगा? साउथ ईस्ट में। कहाँ पर आ जाएगा? साउथ ईस्ट में। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीटली अगर चला गया फिर तो वो सेम डायरेक्शन में रहेगा 4 के मल्टीपल। ओके, अगर नहीं गया, जैसे कि यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आपको 1 राइट लेना है, यानी कि 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज चलना होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का राइट डायरेक्शन साउथ ईस्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको टाइप फर्स्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा विदाउट यूजिंग पेन। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, क्या आप इसे विदाउट यूजिंग पेन कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो, आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप सेकंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।